प्रेज़ लॉर्ड। हम फिर एक बार परमेश्वर यीशु मसीह के नाम का धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें ये सुंदर सा मौका दिया है कि हम उसके करीब में आकर उसके वचनों को सीख सकें, उसके वचनों के बारे में हम अध्ययन कर सकें। और मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ कि हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, हमारे लिए बहुत बड़े प्रिविलेज की बात है कि हम आकर परमेश्वर के वचनों को सीख सकते हैं। और हम फिलिपियों की पत्री का अध्ययन कर रहे हैं, ओके। हम वर्स बाय वर्स और पैसेज बाय पैसेज हम इस किताब का अध्ययन कर रहे हैं। हम आज एक अध्याय के अंदर ही हैं और आज जो हम अध्ययन करने वाले हैं वो 19 वचन से लेकर है, फ्रॉम वर्स 19 till 26। 19 से लेकर 26 वचन तक आज हम परमेश्वर के वचनों से मनन करेंगे। तो अगर आपके पास में आपकी बाइबल है तो आप फिलिपियों की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 19 वचन निकाल सकते हैं और मैं आप सभी के लिए इन वचनों को पढ़ना चाहता हूँ। फिलिपियों की पत्री पहला अध्याय उसका 19 वचन। क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी विनती के द्वारा और यीशु मसीह की आत्मा के दान के द्वारा इसका प्रतिफल मेरा उद्धार होगा। मैं तो ये हार्दिक लालसा और आशा रखता हूँ कि मैं किसी बात में लज्जित ना हो, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रही है, वैसे ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं। क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। पर यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरे काम के लिए लाभदायक है तो मैं नहीं जानता कि किसको चुनूं, क्योंकि मैं दोनों के बीच अधर में लटका हूँ। जी को चाहता है कि मैं कूच करके मसीह के पास जा रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है, परंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यक है, इसलिए कि मुझे इसका भरोसा है। अंत में मैं जानता हूँ कि मैं जीवित रहूंगा वरन तुम सबके साथ रहूंगा, जिससे तुम विश्वास में दृढ़ होते जाओ और उसमें आनंदित रहो, और जो घमंड तुम मेरे विषय में करते हो वो मेरे फिर तुम्हारे पास आने से मसीह यीशु में अधिक बढ़ जाए। अभी हम परमेश्वर का वचन यहाँ पर पढ़ते हैं और पौलुस यहाँ पर हमें फिर एक बार कुछ बातों को कहता है कि किस प्रकार से हमने इस किताब को देखा है कि जब वो इस किताब की शुरुआत में वो कलीसिया के लिए प्रार्थना करता है और उसकी प्रार्थना के अंदर हम उसके एक एटीट्यूड को देखते हैं। फिर हम वो देखते हैं कि किस प्रकार से वो परमेश्वर के वचनों को बताता है कि परमेश्वर किस प्रकार से एक मसीह जीवन के अंदर काम करता है, परमेश्वर किस प्रकार से अपनी इच्छा को अपने लोगों के जीवन में पूरी करता है। और फिर हमने देखा था कि किस प्रकार से वो अपनी कैद के अंदर सुसमाचार किस प्रकार से बढ़ रहा है, सुसमाचार किस प्रकार से बढ़ोतरी को कर रहा है। हमने उस विषय को देखा। और जब हम इस किताब को पढ़ रहे हैं, हम जानते हैं कि पौलुस ने इस किताब को जेल के अंदर लिखा है, और जब वो जेल में से इस किताब को लिख रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया, पौलुस जेल के अंदर है और फिलिप्पो के चर्च से एक व्यक्ति को भेजा जाता है ताकि वो पौलुस के हालचाल को पूछे कि वो कैसा है, मिनिस्ट्री कैसी चल रही है, सुसमाचार का काम कैसे चल रहा है। और जब एक व्यक्ति फिलिप्पो के चर्च से पौलुस को मिलता है जिसका नाम एपफ्रोडिटस होता है, और वो पौलुस ने इन सारी चीजों को बताता है, और पौलुस इस कलीसिया को उसके हाथ में लेटर लेके भेजता है ताकि ये कलीसिया विश्वास में उत्साहित हो, यीशु मसीह के आनंद में बढ़ोतरी को करे। और जैसा कि मैंने कहा, इस किताब के अंदर हम एक कॉमन थीम देखते हैं, एक सामान्य विषय को देखते हैं, और वो विषय है एक व्यक्ति किस प्रकार से मसीह के आनंद में बना रहता है। और पौलुस बार बार इस कलीसिया को कहता है, रिजॉइस इन द लॉर्ड, मसीह में आनंदित रहो, मसीह में आनंदित रहो। पौलुस खुद अपने आनंद के बारे में बताता है, वो जेल में है, डिफिकल्ट सिचुएशन में है, लेकिन फिर भी वो बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए आनंदित हूँ, तुम मेरे लिए आनंदित हो, हम सब मिलकर मसीह के लिए आनंदित हो। तो इन सारी चीजों को वो हमें बताता है। और जब वो जेल के अंदर है, वो बोलता है कि सुसमाचार की बढ़ोतरी हो रही है, सुसमाचार बढ़ रहा है। कुछ लोग अच्छी इच्छा से सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, कुछ लोग बुरी इच्छा से सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, कुछ लोग अपने मतलब के लिए सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, कुछ लोग मेरे विरोध में खड़े होकर सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। और लेकिन पौलुस बोल रहा है कैसे भी क्यों ना हो, सुसमाचार बढ़ रहा है। मैं जेल में हूँ, वहां पर सारे लोगों ने सुसमाचार सुन लिया है, जो लोग बाहर सुसमाचार सुना रहे हैं,
बाहर के लोगों ने, सभी लोगों ने क्या किया है, सुसमाचार को सुन लिया है। और जब हम 19 वचन में आते हैं तो पौलुस फिर से उनके लिए कुछ कहता है और वैसा कहता है, मैं जानता हूं कि तुम्हारी विनती के द्वारा और यीशु मसीह के आत्मा के दान के द्वारा इसका प्रतिफल मेरा उद्धार होगा। अब पौलुस बोलता है कि मुझे पता है कि तुम मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हो, मुझे पता है कि तुम मेरे छुटकारे के लिए प्रार्थना कर रहे हो, मुझे पता है कि तुम कलीसिया एक मन होकर ये प्रार्थना कर रहे हो कि पौलुस किसी न किसी प्रकार से जेल से आ जाए, बाहर आ जाए। और वो उसी चीज को कहता है कि तुम्हारी जो विनती है, तुम जो प्रार्थना निरंतर मेरे लिए कर रहे हो, और वो बोलता है यीशु मसीह का जो दान मेरे ऊपर है, इसके द्वारा मुझे पता है कि एक प्रतिफल होगा, और वो प्रतिफल क्या होगा, मेरा उद्धार। और जब पौलुस यहाँ पर अपने उद्धार की बात कर रहा है, वो साल्वेशन की बात नहीं कर रहा है, वो अपने जेल में से निकलने की बात कर रहा है, जेल में से छूटने की बात कर रहा है। और वो कहता है मैं जानता हूं कि तुम्हारी प्रार्थना मेरे लिए क्या है, मैं जानता हूं कि अगर मसीह का अनुग्रह मेरे ऊपर है तो मैं इस जेल से क्या हो जाऊंगा, निकल जाऊंगा। और हमें पता है पौलुस इस जेल से बाहर निकलता है, इस कैद से वो बाहर निकलता है। लेकिन वो 20 पद में हमें जो कहता है वो हमारे आज विषय का मनन का विषय है, और वैसा कहता है, परंतु मैं तो हार्दिक लालसा और आशा ये रखता हूं कि मैं किसी भी बात में लज्जित ना हूं, लेकिन मेरे प्रबल साहस के कारण जैसे मसीह की बढ़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रही है, अब भी वैसे ही होती रहे। और वैसा कहता है, चाहे मैं जीवित रहूं या चाहे मैं मर जाऊं, मेरे जीवन से मसीह की बढ़ाई होती रहनी चाहिए। अब बाइबल यहाँ पे हमें बताती है, और हम यहाँ पर इस सेक्शन के अंदर हम 3 चीजों को देखते हैं। और पहली चीज जो पौलुस हमें बताता है वो है पॉल्स डिजायर, हम उसकी इच्छा को देखते हैं, हम यहाँ पर उसकी एक आशा को देखते हैं, उसकी हार्दिक लालसा को देखते हैं। और वो ऐसा बोलता है कि मेरी हार्दिक लालसा ये है, मेरी हार्दिक इच्छा ये है, मेरी सबसे ग्रेटेस्ट डिजायर अगर कोई है तो ये है, मेरी देह के अंदर किसकी महिमा होनी चाहिए, यीशु मसीह की महिमा होनी चाहिए, और मैं इसके कारण लज्जित नहीं होता। बोलता है मैं कैद में हूं, मैं बंधनों के अंदर हूं, और मैं मेरे बंधन के कारण, मैं मेरी कैद के कारण, मैं किसी भी चीज के अंदर इससे मैं लज्जित नहीं होता। आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ माई चेंज, मैं अपने बंधनों के कारण मैं लज्जित नहीं होता हूं। लेकिन वो बोलता है जैसे भी हो, मसीह की बढ़ाई मेरी देह से सदा होती रही है। और वो बोलता है अब भी वैसे ही हो भी। और लेकिन वैसा कहता है चाहे मैं जीवित रहूं चाहे मैं मर जाऊं, मेरे जीवन से मसीह की बढ़ाई होती रहनी चाहिए। अब पौलुस यहाँ पर अपनी इच्छा को हमें बताता है, और पौलुस यहाँ पर अपनी इच्छा को इस कलीसिया के ऊपर प्रकट करता है। इस कलीसिया को लोग के लिए वो कहता है तुम मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हो, अच्छी बात है, तुम मेरे छुटकारे के लिए प्रार्थना कर रहे हो, अच्छी बात है, तुमने एक व्यक्ति को मेरे पास में भेजा है सहायता देकर, अच्छी बात है, तुमने कुछ गिफ्ट देकर उसे मेरे पास में भेजा है, बहुत अच्छी बात है। वो सारी चीजें को याद करके बोल रहा है सब कुछ अच्छा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन मेरी इच्छा सबसे बड़ी मेरे लिए ये है कि मेरे जीवन से किसकी महिमा होनी चाहिए, यीशु मसीह की महिमा होनी चाहिए। मेरे शरीर से बोलता है किसकी बढ़ाई होनी चाहिए, यीशु मसीह की बढ़ाई होनी चाहिए। तो जब हम पौलुस के जीवन को यहाँ पर देखते हैं, पौलुस की सबसे बड़ी इच्छा ये नहीं है कि उसका छुटकारा हो जेल में से, पौलुस की इच्छा ये नहीं है कि उसके बंधन खुल जाएं, पौलुस की इच्छा ये नहीं है कि वो कब जेल से बाहर आ जाए, लेकिन उसकी इच्छा ये है मैं कैसी भी सिचुएशन में क्यों ना रहूं, मैं कोई भी परिस्थिति में क्यों ना रहूं, मेरे जीवन से मसीह की बढ़ाई होती रहनी चाहिए। वो बोलता है कि मेरे शरीर से मसीह की बढ़ाई होती रहनी चाहिए। वो कहता है कि मेरे हर हालातों से मसीह की बढ़ाई होती रहनी चाहिए। और मुझे वो वचन अच्छा लगता है, वैसे कहता है चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं, मेरे जीवन से मसीह की महिमा होती रहनी चाहिए, मेरे मर जाने से मसीह की महिमा होती रहनी चाहिए। अब पौलुस इस बात को बहुत अच्छी रीति से समझ लेता है कि मसीह जीवन परमेश्वर की महिमा का जीवन है, एक मसीह जीवन यीशु मसीह की महिमा का जीवन है। एक क्रिश्चियन लाइफ इज ए लाइफ ऑफ ग्लोरीफाइंग गॉड। एक मसीह जीवन ऐसा जीवन है जिसके अंदर हम मसीह को ऊपर उठाते हैं, हम मसीह को ऊंचा उठाते हैं, हम मसीह को मैग्नीफाई करते हैं। और पौलुस यहाँ पर वही कहता है मेरे जीवन से लेट क्राइस्ट बी मैग्नीफाइड,
यीशु मसीह की बड़ाई हो, मेरे कामों से यीशु मसीह की बड़ाई हो, मेरी सेवकाई से यीशु मसीह की बड़ाई हो, मेरी मिनिस्ट्री से यीशु मसीह की बड़ाई हो। इवन वो यहाँ तक कहता है कि मैं सुसमाचार सुना रहा हूँ, राइट, मैं जेल के अंदर हूँ, मैं सुसमाचार सुना रहा हूँ, और वो ऐसा कहता है कि जेल के अंदर जितने भी लोग मुझे मिलने आ रहे हैं, इवन वो ऐसा कहता है जो सीजर, जो केसर के जो गार्ड्स हैं, उनको भी मैंने क्या कर दिया है, सबको सुसमाचार सुना दिया है। वो अपनी मिनिस्ट्री को ध्यान में रखकर कहता है, अपनी सुसमाचार की सेवकाई को ध्यान में रखकर कहता है, अपने जेल के बंधन को ध्यान में रखकर कहता है, कैसे भी क्यों ना हो, मेरे जीवन से किसकी महिमा होनी चाहिए, यीशु मसीह की महिमा होनी चाहिए। मेरे जीवन से मसीह की बड़ाई होना बहुत जरूरी है। और पौलुस इस कलीसिया को यही बात सिखा रहा है, तुम मेरी जेल के बंधन को मत देखो, मैं किस सिचुएशन में हूं तुम वो मत देखो, मैं किस प्रकार से सेवकाई का काम कर रहा हूं तुम वो मत देखो, मेरी शारीरिक कंडीशन कैसी है तुम वो मत देखो, लेकिन तुम एक चीज देखो, मेरी शारीरिक कंडीशन में, मेरे शारीरिक हालतों के अंदर मसीह की महिमा हो रही है, मसीह का नाम बाहर जा रहा है, मसीह लोगों के बारे में, लोगों को मसीह के बारे में मालूम पड़ रहा है, सुसमाचार बढ़ रहा है, सुसमाचार की बढ़ोतरी हो रही है, और इससे किसकी महिमा हो रही है, केवल मसीह की महिमा हो रही है। हम यहाँ पर देखते हैं पौलुस एक ऐसा व्यक्ति, अगर हम उसकी बड़ाई के बारे में बात करें तो मैं ऐसा कहता हूँ उसके जैसा बड़ाई करने वाला व्यक्ति कोई नहीं हो सकता, राइट। वो बोलता है दूसरी पत्रियों में कि मैं बिन्यामीन के गोत्र का हूं, मैं फरीसियों का फरीसी हूं, लॉ के शास्त्र में व्यवस्था के मान में से बोलते हैं कि मैं निर्दोष हूं, मैं ब्लेमलेस हूं, मतलब मैं हर चीज में मैंने व्यवस्था का पालन किया है। अगर मैं तुम्हारी एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हो, मैं फरीसी का फरीसी हूं, मैंने सबसे बड़े स्कॉलर के अंडर में रहकर मैंने शिक्षा प्राप्त की है, गमालियल के हाथ के नीचे मैंने शिक्षा प्राप्त की है। पौलुस बोलता है अगर मैं घमंड करना चाहूं, अगर मैं अपनी महिमा करना चाहूं, तो मुझे नहीं लगता ऐसा कोई व्यक्ति जो पौलुस के जैसा महिमा कर सकता है। उसकी एजुकेशन को देखकर, उसकी सिटीजनशिप को देखकर, उसके स्टेटस को देखकर पौलुस एक संसारिक रीति से एक बहुत बड़े फिगर को हम देखते हैं। एजुकेशन के मामले में, हर मामले में वो बहुत ऊंचे पद को रखने वाला व्यक्ति है, और बाइबल ऐसा बताती है, वो बोलता है मेरे जीवन से, मेरे स्टेटस से, मेरे किसी भी काम से, मेरी एजुकेशन से वो ये सारी चीजें नहीं कहता, वो बोलता है सबके अंदर केवल परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। पौलुस का नाम ऊंचा नहीं होना चाहिए, मसीह का नाम पौलुस के जीवन से ऊंचा होना चाहिए, और यही पौलुस की सबसे बड़ी इच्छा है, यही पौलुस की सबसे बड़ी लालसा है, यही पौलुस चाहता है कि उसके जीवन से मसीह मैग्नीफाई होता रहे, उसके जीवन से मसीह की महिमा होती रहे। वो ऐसा बोलता है, कब तक मसीह की महिमा मेरे जीवन से होती रहे? वो बोलता है कि मेरी देह के द्वारा सदा उसकी महिमा होती रही है। अब वो बोलता है कि मेरे शरीर से हमेशा मैंने परमेश्वर की महिमा की है, मैंने कभी भी अपने शरीर से अपनी महिमा नहीं की है, मैंने कभी भी अपने शरीर से अपने आप को ऊंचा नहीं उठाया है, मैंने हमेशा मसीह को ऊंचा उठाया है। मेरी हर सिचुएशन में मैंने मसीह को ऊंचा उठाया है। लोगों ने बहुत सारे समय सुसमाचार को ग्रहण किया, बहुत सारी कलीसिया स्थापित हुई, बहुत सारे लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया, इवन उस समय पर भी मैंने किसको ऊंचा उठाया? केवल मैंने मसीह को ऊंचा उठाया है। अगर आज हम लोग वैसे सिचुएशन में रहें, अगर हमारे सुसमाचार के द्वारा, अगर हमारी मिनिस्ट्री के द्वारा हजारों लोग विश्वास में आ जाए तो हम लोग कैसे रहेंगे? हम लोग कॉलर टाइट करके चलेंगे, राइट। इतने लोगों को मैं विश्वास मिलेगा, ये मेरे डिसाइपल्स हैं, राइट, दे आर माय फॉलोअर्स, ये मेरे फॉलोअर्स हैं, इनको मैं मसीह के अंदर लेकर आया। और अक्सर लोग वर्ड यूज करते हैं, इनको मैंने जीता है यीशु मसीह के लिए, है ना, इन आत्माओं को मैंने यीशु मसीह के लिए जीता है। तो अगर हम कुछ लोगों को विश्वास में लेकर आ जाते हैं, हम बहुत घमंड करने लगते हैं, हम बहुत बोस्टफुल हो जाते हैं, हमारी आंखें चढ़ जाती है, हमारे कॉलर टाइट हो जाता है, और हम घमंड के साथ बोलते हैं इनको मैं विश्वास में लेकर आया, इनको मैं मसीह के पास में लेकर आया, इनको, इन आत्माओं को मैंने मसीह के लिए जीता है। ठीक है, आपने सुसमाचार सुनाया होगा, लेकिन अल्टीमेटली इट इज गॉड हु विंस द सोल, है ना, परमेश्वर ही जो आत्माओं को जीतता है, ना कि मैं और आप। लेकिन पौलुस जैसा व्यक्ति जो हजारों 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 लोगों को सुसमाचार सुनाने वाला, कलीसिया को स्थापित करने वाला, उसकी मिनिस्ट्री के द्वारा, उसके जीवन के द्वारा हजारों लोग विश्वास में आने वाले व्यक्ति को वो बोलता है मैंने हमेशा अपने जीवन से किसको ऊंचा उठाया है? केवल मसीह को ऊंचा उठाया है। मेरे काम के द्वारा, मेरी सेवकाई के द्वारा, मेरे स्वभाव के द्वारा, मेरे चाल चलन के द्वारा
हर एक रीति से मैंने केवल मसीह को ऊंचा उठाया है। वो बोलता है कि मैंने हमेशा मसीह की महिमा मेरे जीवन से की है। और फिर वैसा कहता है, वैसे अब भी जबकि मैं जेल में हूं, अब भी जबकि मैं बंधन के अंदर हूं, अब भी जहां पर मुझे ज्यादा फ्रीडम नहीं है, लेकिन वो बोलता है अब भी मेरे जीवन से मेरा एक ही उद्देश्य है, मेरा एक ही लक्ष्य है, मेरी एक ही इच्छा है, मेरी एक ही डिजायर है। और वो डिजायर ये है कि मसीह की महिमा मेरे जीवन से हो। लेट गॉड बी मैग्निफाइड, लेट क्राइस्ट बी मैग्निफाइड थ्रू माय बॉडी। वो ऐसा बोलता है, मेरे शरीर से परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। आज मैं और आप, हम कितने बार अपने शरीर से परमेश्वर की महिमा करते हैं? हम कितने बार अपने शरीर से मसीह की महिमा करते हैं? हम कितने बार हमारे शरीर से मसीह की बढ़ाई करते हैं? हमें इस बात को सोचना है, क्या सदा मेरे जीवन से मसीह की बढ़ाई होती है? क्या सदा मेरे जीवन से मसीह की महिमा होती है? क्या मैं हर बात में मसीह को ऊंचा उठाता हूं या फिर अपने आप को ऊंचा उठाता हूं? क्या मेरे कामों के अंदर मैं मसीह को ऊंचा उठाता हूं या अपने आप को ऊंचा उठाता हूं? क्या मेरी सेवकाई के अंदर मैं अपने आप को ऊंचा उठाता हूं या फिर मैं मसीह को ऊंचा उठाता हूं? हमें इन बातों को सोचना है। और पौलुस बोलता है, ओ मेरे शरीर से, मेरी देह से केवल एक चीज मैं चाहता हूं, इसकी महिमा होनी चाहिए, मसीह की महिमा होनी चाहिए। और फिर वैसा बोलता है, let not Christ be magnified through his body, he said even through my life and death let Christ be magnified। वो बोलता है कि मेरे जीवित रहने से किसकी महिमा होनी चाहिए? मसीह की महिमा होनी चाहिए। और वैसे कहता है, और यदि मैं मर भी जाऊं तो भी मेरे जीवन से किसकी महिमा होनी चाहिए? केवल मसीह की महिमा होनी चाहिए। हम पौलुस की ग्रेटेस्ट डिजायर को हम यहाँ पर देखते हैं, हम उसकी अर्नेस्ट डिजायर को यहाँ पर देखते हैं, इच्छा को देखते हैं, हार्दिक लालसा को हम यहाँ पर देखते हैं। और वो बोलता है, मैं मरूं, जीऊं या फिर शरीर में रहूं, हर चीज में केवल मेरी एक ही इच्छा है, वो ये है, मसीह मेरे जीवन से ऊंचा उठना चाहिए। मसीह की महिमा मेरे जीवन से हमेशा होती रहनी चाहिए। मसीह के नाम को हमारे जीवन से हमेशा ऊंचा उठाना मेरा और आपका काम है। इसलिए बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, पुराने नियम का अगर हम पढ़ते हैं, यशायाह की किताब में उसका 43 और उसके 7 वचन में ऐसा लिखा हुआ है, परमेश्वर ने अपने लोगों को उसकी महिमा के लिए क्या किया है? बनाया है। I have created you for my own glory। परमेश्वर ने मुझे और आपको उसकी महिमा के लिए बुलाया है, उसकी महिमा के लिए उसने हमें रचा है, क्रिएट किया है। और जब हम मसीह के पास भी आते हैं, जब हम मसीह के उद्धार के बारे में बात करते हैं, जब हम मसीह की बुलाहट के बारे में बात करते हैं, और हमने इफिसियों की पत्री पर अध्ययन किया है, हमने इफिसियों की पत्री में देखा है कि किस प्रकार से हम अपने पापों के अंदर क्या थे? भरे हुए थे। लेकिन यीशु मसीह का परमेश्वर हमें यीशु मसीह के अंदर जीवित करता है, हमें एक उद्धार का जीवन देता है, हमारे कामों से नहीं, हमारे स्वभाव का अच्छा होने से नहीं, हमारे किसी भी चीज से नहीं। वो बोलता है कि मैंने तुम्हें उद्धार अपने अनुग्रह से दिया। बाय ग्रेस थ्रू फेथ यू हैव बीन सेव्ड, राइट? हमारा उद्धार हमारे कामों से नहीं, परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ है। और जब हम उस उद्धार के बारे में देखते हैं, इफिसियों की पत्री 1 अध्याय, उसने हमें चुना, उसने हमें बुलाया, उसने हमें प्रीडेस्टाइन किया, पहले से ठहराया, उसने हमें अडॉप्ट किया, राइट? उसने हमें अपना पुत्र बनाया, उसने हमें अपने अंदर पवित्र आत्मा की छाप दी, राइट? उसने हमें मिरास का, इनहेरिटेंस का उसने हमें भागीदारी बनाया। तो हम स्पिरिचुअल ब्लेसिंग के बारे में जब देखते हैं 1 अध्याय के अंदर, वहां पर एक चीज बार बार यूज की गई है, पता है कौन सी चीज? कौन सारी चीजें कर रहा है? गॉड, मसीह। कौन सिलेक्ट कर रहा है? परमेश्वर हमें बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द लॉ से सिलेक्ट कर रहा है ना। जगत की उत्पत्ति से पहले वो हमें चुन रहा है, जगत की उत्पत्ति से पहले वो हमें ठहरा रहा है, जगत की उत्पत्ति से पहले उसने हमें अपना पुत्र होकर ग्रहण किया है, जगत की उत्पत्ति से उसने हमें अपने यीशु मसीह के लहू के अंदर उसने हमें पापों की क्षमा दी है। ये सारे काम अगर हम ध्यान से पढ़ें, परमेश्वर 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 कर रहा है। और इसलिए हम ऐसा कहते हैं, जब हम साल्वेशन की बात करते हैं, जब हम उद्धार की बात करते हैं, हम एक ही चीज कहते हैं और बाइबल हमें एक ही चीज सिखाती है, साल्वेशन फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इट इज गॉड्स वर्क। उद्धार शुरुआत से लेकर अंत तक यीशु मसीह का काम है, परमेश्वर का काम है, और वो काम यीशु मसीह ने हमारे अंदर ऑलरेडी किया है। फिलिप्पियों की पत्री में पौलुस कहता है, परमेश्वर ने जो अच्छा काम तुम्हारे अंदर क्या किया है? शुरू किया है, वो अंत में उस काम को पूरा भी करेगा। ऑलरेडी गॉड हैज बिगन ए गुड वर्क इन अस। परमेश्वर ने ऑलरेडी हमारे अंदर एक उद्धार का काम शुरू कर दिया है, उसने हमारे पापों को क्षमा किया है। लेकिन सवाल ये है, जिसने हमें अपनी संगति में बुलाया है,
इफिसी की पत्री में जैसा हमने पहले भी पढ़ा, हम पहले उसके घराने के लोग नहीं थे, हम पहले विदेशी मुसाफिर भारी लोग थे, राइट। लेकिन परमेश्वर ने यीशु मसीह के अंदर हमें अपने घराने के अंदर बुलाया। अब हम विदेशी मुसाफिर नहीं, अब हम परमेश्वर की निज प्रजा है, राइट। और पतरस ऐसा कहता है कि तुम एक चुना हुआ वंश, तुम एक राजपदधारी समाज और तुम एक याजकों का समाज हो। अर्थात जब हम हमारी आइडेंटिटी के बारे में बात करते हैं, जब हमारी हम पहचान के बारे में बात करते हैं, ये पहचान हमें यीशु मसीह के द्वारा मिली है, ये पहचान हमें यीशु मसीह के अंदर मिली है। लेकिन सवाल ये है, क्या हम उस यीशु मसीह के लिए जी रहे हैं? क्या मेरा शरीर उस यीशु मसीह की महिमा कर रहा है? क्या मेरे काम से मैं यीशु मसीह की महिमा कर रहा हूँ? क्या मेरी मिनिस्ट्री से मैं यीशु मसीह की महिमा कर रहा हूँ? क्या मेरे स्वभाव, मेरे चाल चलन से मैं यीशु मसीह की महिमा कर रहा हूँ? क्या मेरे मरने और जीने से मैं यीशु मसीह की महिमा कर रहा हूँ? तो सवाल ये है मेरे और आपके लिए। पौलुस बोलता है, मेरे लिए सब कुछ मसीह है। वो आगे ऐसा कहता है 21 वचन में, जीना मेरे लिए मसीह और मर जाना मेरे लिए लाभ है। वो बोलता है, चाहे मैं जीऊं चाहे मैं मरूं, मेरे लिए सब कुछ कौन है? यीशु मसीह है। मेरे लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस कौन है? यीशु मसीह है। मेरे लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड, मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट कौन है? यीशु मसीह है। और मैं उसके लिए ही जीऊंगा, मैं उसके लिए ही मरूंगा। मेरा जीवन उसकी महिमा का है, मेरी मृत्यु उसकी महिमा का है। मैं जीता हूं तो उसके लिए जीता हूं, मैं मरूंगा भी तो केवल उसके लिए ही मरूंगा। और हम इतिहास में देखते हैं, जब पौलुस मारा भी गया तो किसके लिए मारा गया? यीशु मसीह के लिए मारा गया। वो अपने नाम को ऊंचा करने के लिए नहीं मारा गया, वो यीशु मसीह के सुसमाचार को, उसकी बड़ाई करने के लिए वो मारा गया। और पौलुस बोलता है, जीवित रहना मेरे लिए मसीह और मर जाना मेरे लिए लाभ की बात है। अर्थात वो अपने जीवन से हमें एक चीज सिखाता है, वो ये है कि मसीह जीवन पूरी रीति से लाइफ, वर्क, मिनिस्ट्री, डेथ, एवरीथिंग should glorify God। एक मसीह जीवन हर एक क्षेत्र में, हर एक चीजों के अंदर परमेश्वर को महिमा देने वाला जीवन है। और पौलुस हमें वही बोलता है, ये मेरी इच्छा है। वो इस कलीसिया को बता रहा है कि ये मेरी सबसे बड़ी इच्छा है। तुम मेरी आजादी के लिए प्रार्थना कर रहे हो, वेरी गुड। तुम मेरे छुटकारे के लिए प्रार्थना कर रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन मेरी सबसे बड़ी इच्छा मेरा छुटकारा नहीं, मेरी सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं जैसी भी परिस्थिति में क्यों ना रहूं, मैं जेल में रहूं या जेल के बाहर रहूं, मेरे जीवन से मसीह की बड़ाई होती रहनी चाहिए। और पौलुस यहाँ पर हमें वही बता रहा है, मेरे लिए जीना मसीह और मर जाना और भी लाभ की बात है। तो हम पहली चीज यहाँ पर देखते हैं, पॉल्स ग्रेटेस्ट डिजायर, हम उसकी इच्छा को यहाँ पर देखते हैं। आगे वो ऐसा कहता है 22 और 23 वचन में, पर यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरे काम के लिए लाभदायक है तो मैं नहीं जानता कि मैं किसको चुनूं, क्योंकि मैं दोनों के बीच में अधर में लटका हूं। जी तो चाहता है, मेरा मन चाहता है, मेरा मन करता है कि मैं कूच करके अर्थात इस संसार को छोड़कर कहां पर चला जाऊं? मसीह के पास में चला जाऊं, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत अच्छा है अगर मैं मसीह के पास चला जाता हूं। लेकिन वो 24 वचन में कहता है, परंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण मेरे लिए और भी जरूरी है। शरीर में रहना तुम्हारे लिए, मेरे लिए तुम्हारे कारण आवश्यक है। अब पौलुस अपनी ग्रेटेस्ट डिजायर को यहाँ पर प्रकट करके कहता है कि मेरी इच्छा ये है कि हर एक चीज से मसीह की बड़ाई हो। लेकिन हम दूसरी चीज यहाँ पर देखते हैं, पॉल्स डिलेमा, उसके एक कंफ्यूजन को हम देखते हैं। वो बोलता है कि मैं बीच में लटका हूं। कहां पर लटका हूं? मैं बीच में लटका हूं। एक डिलेमा है उसके पास में। वो बोलता है, उसे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, मैं यीशु मसीह के पास में इस संसार को छोड़कर चला जाऊं या तुम्हारे साथ में रहूं। वो बोलता है, अगर मैं यीशु मसीह के पास में जाता हूं मेरे लिए बहुत अच्छा है, वो मेरे लिए सबसे बेस्ट है कि मैं संसार को छोड़कर मसीह के पास में चला जाऊं। लेकिन वो ऐसे कहता है, लेकिन तुम्हारे लिए, किसके लिए? तुम्हारे लिए मैं इस बात को समझता हूं कि तुम्हारे लिए भी मुझे शरीर में रहना क्या है? आवश्यक है, जरूरी है। अब यहाँ पर पौलुस ऐसा बोलता है कि मैं बहुत ही ज्यादा इस चीज के बारे में सोचता हूँ, मैं बहुत ज्यादा एक ऐसी सिचुएशन के अंदर हूँ। इंग्लिश में ऐसा लिखा हुआ है, आई एम हार्ड प्रेस्ड, अर्थात मैं दोनों के बीच में एक बहुत ही बड़ी विकट समस्या के अंदर हूँ, लटका हुआ हूँ। मुझे सच में समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ, मसीह के पास चला जाऊं या तुम्हारे साथ में शरीर के अंदर रहूं, तुम्हारे लिए रहूं। वो बोलता है कि मैं इन दोनों विचारों के अंदर बहुत ज्यादा ऐसा दबा हुआ हूं, मुझे रियली समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना
करना चाहिए, लेकिन वो ऐसा बोलता है फिर भी तुम्हारे लिए शरीर में रहना मेरे लिए क्या है, आवश्यक है, मेरे लिए जरूरी है। इट इज नीडफुल फॉर मी टू स्टे इन द फ्लैश फॉर यू। वो बोलता है कि मैं तुम्हारे कारण केवल कहां पर रहना चाहता हूं, शरीर में रहना चाहता हूं। और जब वो इस कलीसिया को लिख रहा है कि मैं तुम्हारे कारण, तो केवल पौलुस के माइंड में ये कलीसिया नहीं है, मैं समझता हूं उसके माइंड में बहुत सारी कलीसिया है, और वो ऐसा बोलता है विश्वासियों के लिए उसे शरीर में रहना क्या है, आवश्यक है। क्योंकि हम शरीर में रहकर ही मसीह की सेवकाई कर सकते हैं, हम शरीर में रहकर ही मसीह के नाम की महिमा कर सकते हैं, हम शरीर में रहकर ही एक दूसरे को एनकरेज कर सकते हैं, हम शरीर में रहकर ही एक दूसरे के प्रति हम एक दूसरे को उठा सकते हैं, हम शरीर में रहकर ही हम एक दूसरे का विश्वास बढ़ा सकते हैं, हम शरीर में रहकर ही एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, हम शरीर में रहते हुए ही हम सुसमाचार सुना सकते हैं। कौन समझता है कि शरीर में रहना कितना जरूरी है, बॉडी में रहना कितना जरूरी है, इस पृथ्वी पर जीवित रहना कितना जरूरी है। और पौलुस को ये बात बहुत अच्छी रीति से पता है कि शरीर में रहते हुए ही, इस संसार में जीवित रहते हुए ही हम मसीह का काम कर सकते हैं, हम मसीह का प्रचार कर सकते हैं, हम उसकी सेवकाई कर सकते हैं, है ना। एक भजन में भजनकार ऐसा कहता है, मृत्यु के बाद फिर कोई स्मरण नहीं होता। अगर मैं मर जाऊं, थोड़े दिन मुझे लोग याद रखेंगे, उसके बाद में क्या हो जाएगा, सब भूल जाएंगे, सब मुझे ही नहीं भूल जाएंगे, जो भी कुछ मैंने किया है, मेरे काम, मेरे अचीवमेंट्स, मेरा नाम, मेरी सक्सेस, लोग क्या हो जाएंगे, एक दिन सब भूल जाएंगे। और भजनकार ऐसा कहता है, मृत्यु के बाद में कोई व्यक्ति का स्मरण नहीं होता। सोलोमन कहता है बुक ऑफ एक्लेसियास्टिस के अंदर, पृथ्वी पर कुछ भी नया होता नहीं है, तुम मर जाओगे, थोड़े दिन लोग याद रखेंगे, बाद में सब कुछ फिर से वैसा ही होने लगेगा। बाइबल ये बताती है, परमेश्वर का वचन हमसे ऐसा कहता है। पौलुस अपने एक कंफ्यूजन को यहाँ पर बताता है, अपने डिलेमा को यहाँ पर बताता है। वो ऐसा बोलता है कि मैं दो विचारों के अंदर लटका हुआ हूँ, मेरी इच्छा तो है कि मैं मसीह के पास चला जाऊं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए चाहता हूं कि मैं शरीर में रहूं, क्योंकि ये मेरे लिए जरूरी है। एक चीज बेटर है, एक चीज नीडफुल है, एक चीज और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तीसरी चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। हम लोग अक्सर बोलते हैं कुछ चीजें अर्जेंट होती है, राइट, कुछ चीजें अर्जेंट होती है और कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पर पौलुस बोल रहा है, मुझे पता है कि मैं मसीह के पास में चला जाऊं तो मेरे लिए सब कुछ अच्छा है, फिर कोई जेल नहीं, फिर कोई बंधक नहीं, फिर कोई प्रोसिक्यूशन नहीं, फिर कोई विरोध नहीं, इवन खुद के लोग, मसीह लोग उसके विरोध में बताए, राइट। वो बोलते हैं फिर अब मुझे किसी भी प्रकार का कोई विरोध सहने की आवश्यकता नहीं, किसी भी प्रकार का सताव मुझे सहने की आवश्यकता नहीं, किसी की दो बातें सुनने की मुझे आवश्यकता नहीं। अगर मैं मसीह के पास चला जाऊं, ये मेरे लिए सबसे बेस्ट सिचुएशन है, इससे बेस्ट कुछ भी हो सकता नहीं है। लेकिन वो बोलता है फिर भी मैं चाहता हूं कि मैं शरीर में रहूं, दुख हो रहे हैं, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए शरीर में रहना चाहता हूं, प्रोसिक्यूशन है, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए शरीर में रहना चाहता हूं, लोग मेरे बारे में बुरा भला बोल रहे हैं, ठीक है, मैं फिर भी तुम्हारे लिए शरीर में रहना चाहता हूं, लोग मुझे पसंद नहीं करते, मेरी सेवकाई को पसंद नहीं करते, ठीक है, मैं फिर भी तुम्हारे लिए मसीह में शरीर में रहना चाहता हूं, लोग मुझे अपोस्टल भी नहीं मानते, राइट। कुरिन्थियों के अंदर बहुत सारे लोग पौलुस को अपोस्टल भी नहीं कहते थे। वो बोलता है बहुत सारे लोग मुझे अपोस्टल करके, प्रेरित करके मानते भी नहीं है। वो बोलता है ठीक है, फिर भी मैं तुम्हारे कारण किस में रहना चाहता हूँ, शरीर में रहना चाहता हूँ। वो इस बात को समझ जाता है कि मिनिस्ट्री केवल हम अपने इस जीवन से ही कर सकते हैं। हमें केवल एक ही जीवन दिया गया है और इस एक ही जीवन के अंदर हमें मसीह के लिए जीना है, मसीह के लिए मरना है, मसीह के काम करना है, उसके नाम को पहुंचाना है, उसकी सेवकाई करनी है। उसके बाद कोई जीवन नहीं है। मरने के बाद सुसमाचार प्रचार नहीं होता, मरने के बाद कोई कनेक्शन नहीं होता, मरने के बाद हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने नहीं वाले, मरने के बाद में हम एक दूसरे को उठाने वाले नहीं, हम मरने के बाद एक दूसरे को विश्वास में दृढ़ नहीं कर सकते। हम जो कुछ भी कर सकते हैं इसी जीवन के अंदर कर सकते हैं। और पौलुस बोलता है मेरे लिए ये जरूरी है कि मैं जिंदा रहूं, जीवित रहूं। क्यों? क्योंकि तुम लोग विश्वास में बढ़ो, तुम्हारे विश्वास में उन्नति हो, तुम मसीह को अपने जीवन से महिमा दो, तुम मसीह के कारण आनंदित हो, तुम मसीह के नाम को ऊंचा उठाओ। तो पौलुस यहाँ पर ऐसा बोलता है, उसकी सबसे बड़ी इच्छा यही है कि हाँ,
मैं मसीह के लिए जीऊं, मसीह के लिए मर जाऊं, मैं मेरे जीवन से केवल मसीह के नाम को ऊंचा उठाऊं, उसकी बड़ाई मेरे जीवन से और मेरे शरीर से हमेशा होती रहे। वो अपने डिलेमा को भी बताता है कि मेरी इच्छा तो है मसीह के पास चला जाऊं, लेकिन फिर भी मुझे जरूरी है कि मैं तुम्हारे पास में, तुम्हारे साथ में रहूं, ताकि तुम मेरे कारण आशीषित हो, ताकि तुम मेरे कारण आनंदित हो, ताकि तुम मेरे कारण विश्वास में बढ़ो, ताकि तुम मेरे कारण मसीह के अंदर एक आनंद को मनाओ। तो पौलुस यहाँ पर हमें बताता है मेरे लिए सबसे जरूरी क्या है, मसीह लोगों के साथ में रहना। मेरे लिए सबसे जरूरी क्या है, मसीह लोगों की संगति में रहना। राइट, हम लोग अक्सर ऐसा बोलते हैं और कई बार हम लोग परमेश्वर से मांगते हैं, परमेश्वर मुझे संसार में नहीं रहना है, राइट, मुझे अब जीवित नहीं रहना है, प्लीज मुझे खत्म कर दे, किल मी, राइट। और हम बाइबल के अंदर केवल हम ऐसी प्रार्थना नहीं करते हैं, बाइबल के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने इस प्रकार की प्रार्थना की। राइट, एलिया बोलता है परमेश्वर मुझे क्या कर दे, मार दे, मुझे जीवित रहना नहीं है। हम बाइबल के अंदर बहुत सारे परमेश्वर के लोग के बारे में देखते हैं जो उन्होंने परमेश्वर से अपनी मृत्यु को क्या किया, मांगा, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो शरीर में रहे। उन्हें एक बात समझ में आ गई कि अगर वो शरीर को छोड़ते हैं तो सब तकलीफें खत्म, सब समस्याएं खत्म, परमेश्वर के साथ में रहेंगे, उसके राज में रहेंगे, आनंद मनाएंगे, खुशी से रहेंगे, कोई तकलीफ नहीं, कोई समस्याएं नहीं। लेकिन पौलुस बोलता है मैं मसीह के लोगों के लिए समस्या उठाने के लिए भी रेडी हूँ, मैं मसीह के लोगों के लिए सताव को भी उठाने के लिए रेडी हूँ, मैं मसीह के लोगों के लिए बार बार मार खाने के लिए भी रेडी हूँ। और बाइबल से बताती है और उसने 3 बार बैठे खाई, उसने 2 बार 40-40 कोड़े खाए, वो जहाज में जाता था, जहाज टूट जाता था, एक बार उसको सांप ने डस लिया। हम बहुत सारे अलग अलग सताव को उसके जीवन में देखते हैं और बाइबल ये बताती है वो सारी चीजें सह रहा है, क्यों? ताकि मसीह लोगों के अंदर मसीह दिखने पाए, मसीह लोगों के अंदर मसीह की महिमा होने पाए। और वो ये कहता है मेरे लिए जरूरी है, जब मैं और आप मसीह के अंदर हैं, हमारे लिए जरूरी है कि हम एक दूसरे को ऊंचा उठाएं, हम एक दूसरे के विश्वास में बढ़ाएं, हम एक दूसरे को उत्साहित करें, हम एक दूसरे को मसीह के जैसा बनने के लिए उत्साहित करें। राइट, हम यहाँ पर किसी को अपना जैसा बनाने के लिए नहीं है, हम यहाँ पर अपने फॉलोअर बनाने के लिए नहीं है। राइट, हम यहाँ पर लोगों को मसीह का फॉलोअर बनाने के लिए है। हम नहीं चाहते कि लोग हमें देखकर हमारे जैसे बने, लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं, हम चाहते हैं कलीसिया में लोग मसीह के जैसे बने। जब वो कलीसिया में आते हैं, जब वो चर्च में आते हैं, वो किसी पास्टर को फॉलो ना करें, वो किसी विश्वासी को फॉलो ना करें, वो किसी इवेंजलिस्ट को फॉलो ना करें, लेकिन हमारी इच्छा, हमारी प्रार्थना यही होती है कि वो मसीह को फॉलो करें, वो मसीह के डिसाइपल बने, वो मसीह के जैसे बने, वो मसीह के जैसे स्वभाव को रखें, वो मसीह का स्वभाव अपने अंदर रखें। और पौलुस वही चाहता है तुम्हारे लिए, केवल तुम्हारे लिए। मैं हर एक दुख को उठाने के लिए तैयार हूँ, मैं हर एक परेशानी को उठाने के लिए तैयार हूँ। आज मैं और आप, हमें सोचना है क्या एक विश्वासी के विश्वास को बढ़ाने के लिए क्या हम तकलीफ उठाने के लिए रेडी है, क्या हम समस्याओं को उठाने के लिए रेडी है? अगर मेरे जीवन से किसी व्यक्ति का विश्वास मसीह पे बढ़ रहा है, अगर मेरे वजह से कोई व्यक्ति मसीह के जैसा बन रहा है, लेकिन मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मुझे बहुत समस्याओं से होकर गुजरना पड़ रहा है, क्या मैं उस समस्याओं के अंदर मेरा फोकस क्या है? मैं कौन सी चीजों को प्रायोरिटी देता हूँ, मैं कौन सी चीजों को प्राथमिकता देता हूँ? क्या मैं एक मसीह व्यक्ति के लिए जी रहा हूँ या केवल मैं अपने लिए जी रहा हूँ? क्या मैं एक मसीह व्यक्ति को मसीह के पास में उसको और भी क्लोज में ले जाने के लिए जी रहा हूँ, या फिर मैं केवल अपने आप को खुश करने के लिए जी रहा हूँ? मुझे और आपको सोचना है क्या मेरे जीवन से एक व्यक्ति मसीह के पास बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है? क्या मेरे जीवन से एक व्यक्ति मसीह के करीब में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ये हमें सोचना है। और मुझे ऐसा लगता है कलीसिया के अंदर हमारा फोकस यही होना चाहिए, हमारे जीवन से, हमारे स्वभाव से, हमारी मिनिस्ट्री से एक व्यक्ति मसीह के पास में आना चाहिए, एक व्यक्ति मसीह के साथ में उसका रिलेशन अच्छा होना चाहिए, एक व्यक्ति मसीह के और भी क्लोज उसका रिलेशन उसके साथ में बनता चाहिए। और पौलुस ये बोलता है तुम्हारे लिए मुझे शरीर में रहना जरूरी है। इट इज नीडफुल फॉर मी टू स्टे इन द फ्लेश। मैं चाहता हूं कि मसीह के पास चला जाऊं, मेरे लिए बहुत अच्छा है, सब कुछ सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, लेकिन मैं तुम्हारे लिए प्रॉब्लम्स उठाने के लिए रेडी हूं। आई एम रेडी टू सफर फॉर योर सेक। मैं तुम्हारे लिए तकलीफ उठाने के लिए रेडी हूं। तो पौलुस बोलता है अपनी डिजायर को, मेरी सबसे बड़ी इच्छा ये है कि मसीह मेरे जीवन से महिमा पाए,
मेरी सबसे बड़ी डिजायर यही है कि मैं तुम्हारे लिए शरीर में रहूं, तुम्हारे विश्वास की बढ़ोतरी के लिए मैं शरीर में रहूं। और पॉल यहाँ पर एक और चीज को कहता है, हम यहाँ पर पॉल की एक और चीज को देखते हैं, एंड वी सी पॉल्स डिलाइट। हम यहाँ पर उसके आनंद को देखते हैं, हम उसके यहाँ पर जॉय को देखते हैं, और वो ऐसा कहता है 25 और 26 वचन में, इसलिए कि मुझे इस बात का भरोसा है और मैं जानता हूं कि मैं जीवित रहूंगा वरन तुम सबके साथ रहूंगा, लिसन नाउ, जिससे तुम विश्वास में क्या होते जाओ, दृढ़ होते जाओ, और उसमें अर्थात किसमें, मसीह के अंदर क्या करते जाओ, आनंदित रहो। अब पौलुस ऐसा बोल रहा है कि मैं जीवित रहना चाहता हूं और मैं इसलिए जीवित रहना चाहता हूं और मैं जीवित रहूंगा भी, ताकि तुम विश्वास में क्या होते जाओ, दृढ़ होते जाओ, मजबूत होते जाओ, और तुम मसीह के अंदर आनंदित रहो। तुम मसीह के अंदर एक आनंद को मनाओ। और 26 वचन में ऐसा लिखा हुआ है, और जो घमंड तुम्हारे विषय में मैं करता हूं, जो घमंड तुम मेरे विषय में करते हो, मैं तुम्हारे पास आने से मसीह यीशु में वो और भी क्या हो जाए, बढ़ जाए। अर्थात वो बोलते हैं जो आनंद तुम मेरे लिए मनाते हो, जो आनंद तुम मेरे लिए मसीह के अंदर करते हो, जब मैं तुम्हारे पास में आऊंगा वो आनंद क्या हो जाएगा, और भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पौलुस अपने डिलाइट को यहाँ पर बताता है, अपनी खुशी, अपने आनंद को बताता है, और वो बोलता है मेरा आनंद ये है कि तुम अपने विश्वास के आनंद में क्या करो, उन्नति को करो। इंग्लिश में लिखा है जॉय ऑफ फेथ। तुम अपने विश्वास के आनंद में क्या करो, उन्नति को करते जाओ, तुम विश्वास में दृढ़ होते जाओ, और उसी विश्वास में आनंद को क्या करते जाओ, मनाते जाओ, मनाते जाओ, मनाते जाओ। और पौलुस बोलता है मेरी सबसे बड़ी खुशी यही है, मेरी सबसे बड़ी तसल्ली यही है, मेरा सबसे बड़ा भरोसा, अश्योरेंस मेरा यही है कि तुम मसीह के विश्वास में क्या करते जाओ, आनंद को मनाते जाओ। मुझे पता है पौलुस बोल रहा है, अगर पौलुस मर जाता है, राइट, अगर पौलुस की डेथ हो जाती है तो कलीसिया के अंदर क्या होगा, शोक होगा, राइट, दुख होगा, कलीसिया को बहुत बड़ा लॉस होगा। लेकिन वो बोलता है कि मैं जानता हूं कि जब मैं तुम्हारे पास में आऊंगा तो तुम्हारा आनंद और क्या हो जाएगा, दुगना बढ़ जाएगा, तुम्हारा आनंद और भी क्या करेगा, अधिक और अधिक वो बढ़ जाएगा। तो वो बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए आनंद को रखता हूं, मैं तुम्हारे लिए खुशी को रखता हूं, और मेरा आनंद इसमें है, मेरी खुशी इसमें है कि तुम विश्वास के आनंद में क्या होते जाओ, दृढ़ होते जाओ, मजबूत होते जाओ, तो विश्वास में उन्नति करते जाओ, तो विश्वास में बढ़ते जाओ, और जो आनंद विश्वास के द्वारा हमें मिलता है उस आनंद में तुम और भी क्या होते जाओ, बढ़ते जाओ। बाइबल ये बताती है मसीह पर विश्वास रखने में एक आनंद है, मसीह के अंदर विश्वासी रहने में एक आनंद है। हम अक्सर एक गीत को गाते हैं, राइट, मसीही जिंदगी, आनंद की जिंदगी। इस मसीह जीवन में बहुत सारी तकलीफें होंगी, समस्याएं होंगी, दुख होंगे, संकट होंगे, प्रोसिक्यूशन होंगे, लेकिन इन सारी चीजों को देखते हुए भी हम एक चीज को बोलते हैं, मसीह का जीवन एक आनंद का जीवन है। मसीह के अंदर एक आनंद अपने आप में है। दुख में, तकलीफ में, समस्याओं में मसीह व्यक्ति रोने वाला नहीं, आनंद मनाने वाला व्यक्ति होता है। वो अपनी समस्याओं को देखकर रोता नहीं है, वो अपने परमेश्वर को देखकर आनंद मनाता है। पौलुस अपनी जेल को देखकर रो रहा नहीं है, वो बोलता है मैं हर चीज में आनंद मना रहा हूँ, मेरी जेल में मैं आनंद मना रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जेल में बहुत सारे लोगों को सुसमाचार सुनाने का मुझे मौका मिला। हर सिचुएशन में वो आनंद मना रहा है। क्यों? क्योंकि वो हर चीज में मसीह को बढ़ाई दे रहा है, मसीह की महिमा कर रहा है। मैं और आप जब हम एक मसीह जीवन जी रहे हैं, हमें इस बात का पता होना चाहिए मसीह जीवन एक आनंद का जीवन है, और ये आनंद संसारिक चीजों से नहीं मिलता है, ये आनंद संसार की वस्तुओं से नहीं मिलता है, ये आनंद सुख सुविधाओं से नहीं मिलता है, ये आनंद हमें मसीह से मिलता है, मसीह के अंदर मिलता है। उसने जो हमसे प्यार किया है, उसने जो हमें चुना है, उसने जो हमें बुलाया है, उसने जो अपने पापों की क्षमा में दी है, हमारा आनंद उसके अंदर है, हमारी सच्ची आशीष उसके अंदर है। और पौलुस बोलता है मैं यही चाहता हूं, मेरा डिलाइट यही है कि मैं तुम्हारे विश्वास के आनंद को और भी बढ़ाऊं। तुम और भी बढ़ रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम इस आनंद में और भी क्या होते जाओ, बढ़ते जाओ। भजनकार अपने भजन में से कहता है, दाऊद राजा जब वो पश्चाताप के भजन लिखता है, राइट, वैसा बोलता है परमेश्वर जो हड्डियां तूने तोड़ डाली है, जो हड्डियां तूने तोड़ डाली है, तो मुझे हील कर। वैसा बोलता है जो आनंद, उद्धार का जो आनंद है, राइट, जो मैंने लॉस कर दिया है, मैंने खो दिया है, वो बोलता है उस आनंद को तू फिर से लेकर आ। बाइबल ये बताती है मसीह में
रहने के लिए, मसीह में जब हम रहते हैं, मसीह में जब हम एक जीवन जीते हैं, मसीह जीवन अपने आप में एक आनंद का जीवन है। मसीह में रहना ही हमारे लिए एक बहुत बड़े आनंद की बात है। और सबसे बड़ी खुशी, सबसे बड़ा आनंद हमारे लिए यही है कि हम मसीह में हैं। और इसलिए पौलुस बोलता है, इसी का फिलिप्पियों की पत्री 4 अध्याय और 4 वचन में लिखा हुआ है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मुझे अच्छा लगता है वो बोलता है प्रभु में, संसारिक चीजों में नहीं, संसार की सुख सुविधाओं में नहीं, संसार के चैन और आराम में नहीं। तुम्हें किस में आनंदित रहना है? प्रभु में आनंदित रहो। और वो ऐसा बोलता है, मैं फिर से कहता हूं, तुम किस में आनंदित रहो? प्रभु में आनंदित रहो। 4 अध्याय उसका पहला वचन में पौलुस कहता है, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, जिनसे मेरा जी लगा रहता है, वो बोलता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, मेरा मन तुम्हारे पास में लगा रहता है। और वो ऐसा कहता है 4 अध्याय पहले वचन में, जो मेरे आनंद और मुकुट हो, हे मेरे प्रिय भाइयों, प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो। अर्थात पौलुस बोलता है, तुम मेरे लिए एक आनंद का कारण हो, तुम मेरे लिए एक आनंद का क्या हो? मुकुट हो। और तुम उस आनंद के अंदर क्या रहो? स्थिर रहो, बने रहो, उस मसीह आनंद के अंदर तुम चलते रहो। बाइबल यहाँ पे हमें बताती है, और हम पौलुस के जीवन से यहाँ पर कुछ बातों को देखते हैं। और जो पहली चीज हमने देखी है वो है पॉल्स डिजायर। उसकी सबसे बड़ी इच्छा ये है कि उसके शरीर से, उसके जीवन से, उसकी मृत्यु से किसकी महिमा होनी चाहिए? मसीह की महिमा होनी चाहिए। उसकी लाइफ, मिनिस्ट्री, एवरीथिंग मस्ट ग्लोरीफाई क्राइस्ट। उसकी सारी चीजों से मसीह की महिमा होनी चाहिए। सेकेंडली, हम पॉल्स डिलेमा, उसकी हम कंफ्यूजन को देखते हैं, हम उसके बीच वाले ऐसे स्वभाव को देखते हैं, वो बीच में लटका हुआ है। वो बोलता है कि मैं चाहता हूं कि मसीह के पास में चला जाऊं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे लिए मैं शरीर में रहना जरूरी समझता हूं। और वो बोलता है, मेरे लिए जरूरी है कि मैं तुम्हारे कारण मसीह के अंदर शरीर में रहूं। मैं दुख उठाऊंगा, तकलीफ उठाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम मेरे कारण विश्वास में बढ़ो, तुम मेरे कारण मसीह के पास में और भी करीब में आओ। और फिर वो आखिरी में से कहता है पॉल्स डिलाइट, हम उसकी खुशी और आनंद को देखते हैं। और उसका आनंद किस में है? उसका आनंद इसमें है कि कलीसिया विश्वास के आनंद में बढ़ती जाए। उसका आनंद इसमें है कि कलीसिया मसीह के आनंद में और भी बढ़ती जाए। उसका आनंद इसमें है कि कलीसिया यीशु मसीह के और भी करीब में आती जाए। आज हम किसको अपने जीवन से ऊंचा उठा रहे हैं? आज हम किसकी महिमा अपने जीवन से कर रहे हैं? आज हम कौन सी चीजें को जरूरी समझते हैं? क्या मसीह व्यक्ति हमारे लिए जरूरी है या नहीं? क्या कलीसिया हमारे लिए जरूरी है या नहीं? क्या कलीसिया के लोग हमारे लिए जरूरी है या नहीं? आज हम किन चीजों को प्राथमिकता दे रहे हैं? हमें सोचने की आवश्यकता है। हमारे लिए सबसे बड़ा आनंद क्या है? हमें सोचने की आवश्यकता है। अगर हमारा आनंद मसीह नहीं है तो वो आनंद हमेशा का आनंद नहीं है। वो आनंद थोड़े दिन का होगा, थोड़े दिन में खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा आनंद मसीह में है, उसके लोगों में है, तो वो आनंद हमेशा हमेशा बना रहेगा। परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमें इस आनंद के अंदर बने रहने के लिए हमारी सहायता